हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की यह जो वीडियो है वह विज्ञान क्लास 10 साइंस में जो चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण हम पढ़ रहे थे उसमें दूसरा लेक्चर है ये। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसकी विधि पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है और ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसको संतुलित करने की विधि लिखिए। तो ये 6 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो आइए इसे हम समझते हैं अच्छे से। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 5 टिप्स दिए हुए हैं, मतलब 5 विधियां दी हुई हैं। तो जो हमारी पहली विधि है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर कोष्ठक बना लेंगे। क्या करेंगे, हमें सर्वप्रथम क्या करना है, जो हमारा असंतुलित समीकरण है उसे संतुलित करना है। तो उसको हम लिखेंगे सूत्र के और चारों ओर कोष्ठक बना लेंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरी विधि है वह है असंतुलित समीकरण को में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण को लिख लेंगे और उसके सूत्रों के चारों ओर कोष्ठक बना लेंगे। साथ में जो दूसरी विधि है वो कह रही है कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की, जो भी तत्व उसमें शामिल हैं उनकी हम सूची बनाएंगे। और जो हमारा तीसरा विधि है वो कह रहा है अब उस तत्व या यौगिक को संतुलित करना प्रारंभ करेंगे जिसमें अधिकतम संख्या में परमाणु उपस्थित हों। क्या करेंगे, ऐसे तत्व जिसमें अधिकतम परमाणु संख्या उपस्थित है उससे हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करना शुरू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण को पुनः देखेंगे। जब समीकरण संतुलित कर देंगे उसके बाद हम पुनः देखेंगे, अगर अन्य कोई तत्व ऐसा है जो अभी भी असंतुलित है तो उसे भी हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे और ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो पांचवी विधि है हमारी वो है अंत में संतुलित समीकरण का परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, अंत में संतुलित जो हमारा समीकरण है, असंतुलित समीकरण को हमने संतुलित किया, अब हम उसका परीक्षण करेंगे कि समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है अथवा नहीं है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे संतुलित जो हमने समीकरण को संतुलित किया है कि उसके जो परमाणुओं की संख्या है किसी अपक्रिया में वो बराबर है, दोनों पक्ष में बराबर है या नहीं है, ये चेक करेंगे। अगर बराबर है तो हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। तो बहुत ही आसान थी, ये 5 विधियां थी, इनको आपको पढ़ लेना है और आप लिख देंगे। जब आप अपक्रिया लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो ये 5 विधियां थी, इन्हें आपको पढ़ लेना है और ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। जब हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं तो उसका क्या महत्व हो जाता है। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना हो, मतलब द्रव्यमान का ना हो तो निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। क्या होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है। क्या है, दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे कि जो रासायनिक अपक्रिया है उसके पहले एवं उसके पश्चात जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो आगे हम देखेंगे, तो इसलिए हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है, हमने बताया ना कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया जो है उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं पश्चात में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। इसलिए हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व लिखिए या संतुलित रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, इसका महत्व लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखने को भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही आसान थे। आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, इसके पहले की वीडियो में भी हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया था। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, उसकी विधि हमने जानी और साथ में संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है ये हमने जाना। तो आज की इस वीडियो में
2 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप मैंने जो ये 2 टॉपिक बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।